नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार फ्रॉम होम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे येडा 2041 मास्टर प्लान की, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। 2041 मास्टर प्लान के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट वहां चल रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर प्लान 2041 येडा की। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम कनेक्टिविटी से, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बेसिकली नोएडा है, सब लोग जानते हैं महामाया फ्लाईओवर को एज ऑन डेट। महामाया से अगर आप राइट साइड लेते हैं तो ये रास्ता जो जाता है टूवर्ड्स दी जसोला सरिता विहार की तरफ जाता है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो NH24 गाजियाबाद और सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ चले जाता है। अगर हम हाईवे पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अमेठी इंटरनेशनल यहाँ पे यूनिवर्सिटी आती है। उसके बाद राइट साइड में जेपी वेस्ट टाउन है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस बन रहा है सेक्टर 145 में। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये नॉलेज पार्क है, जहाँ पे लगभग आज की डेट के अंदर 40,000 से 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट आएगा। ये वाला जो 0 पॉइंट है, यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है, जो कि 165 किलोमीटर का है। सीधा आपका ये रास्ता जो जाता है, सबसे पहले वृंदावन आता है, उसके बाद मथुरा आता है, फिर आगरा आता है, और यही रास्ता लखनऊ के लिए चले जाता है। ये इसका कनेक्टिविटी है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जो है अभी एक साइड में 6 लाइन है, फ्यूचर में जो है ये 8 लाइन का होगा। बात करते हैं, अगर आप सीधे चले जाएंगे तो यहाँ पर परी चौक है। सबसे पहले यहाँ पे जेपी ग्रीन के नाम से सोसाइटी बनी हुई है यहाँ पर। अब बात करते हैं, सबसे पहले हाईवे पे चढ़ जाते हैं। हाईवे पे जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे 750 एकड़ के अंदर टैग जोन बन रहा है, जिसके अंदर 2 कंपनी ऑलरेडी वहाँ पे फंक्शनल है, स्टेलर के नाम से, और दूसरा कोफोर्ज। कोफोर्ज जो है एक BSC और NSE के अंदर लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। बिल्कुल इसके बैंक अपोजिट साइड आप देखेंगे 26A है। ये पहली टाउनशिप है यमुना की, जो कि NRI SDS के सामने से है। फिर बात करते हैं, आप ये देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई बना हुआ है एग्जैक्टली इस जगह पे। ये जो बटरफ्लाई है, अगर आपके इसके लेफ्ट में जाते हैं तो ये EPE है। EPE का मतलब होता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। सबसे पहले आपको ये लेके जाएगा यहाँ से गाजियाबाद, उसके बाद ले जाएगा आपको सोनीपत, और यही रास्ता आपका फ्यूचर में चंडीगढ़ चले जाता है यहीं से। अगर आप इसी को वापस करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे फरीदाबाद, और यहाँ ये पलवल जाता है, और पलवल से ही इसकी कनेक्टिव हो जाती है KMP, जो दिल्ली के आउटर रिंग रोड बनी हुई है, उसको कुंडली मानेसर पलवल प्लस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे ही एक्सप्रेसवे को आप क्रॉस करेंगे लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड में 2 यूनिवर्सिटीज हैं। एक यूनिवर्सिटी है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दूसरी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, काफी सारे, करीब 25,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। राइट साइड में हम बात करते हैं, राइट साइड में आप ये देख रहे होंगे यहाँ सेक्टर 25 लिखा हुआ है। सेक्टर 25 जो है बेसिकली JP स्पोर्ट्स सिटी है। 2500 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है। अगर आप बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसमें मेजर डेवलपमेंट 2 हुई हुई है। पहली डेवलपमेंट है फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक। हिंदुस्तान में सब लोगों को पता है कि यहाँ पे आज की डेट के अंदर फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक जो है स्टार्ट है। साथ में यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड ऑलरेडी बन रहा है। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एक्सप्रेसवे के, सबसे पहले ये सेक्टर 18 है, उसके बाद सेक्टर 19 है, और ये 20 है। 19 जो है ये पूरा का पूरा गौड़ सिटी है, जो कि 250 एकड़ के अंदर है पूरा का पूरा। सेक्टर 18 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे मैक्सिमम प्लॉट जो है वो 300 स्क्वायर मीटर के हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 20 की, जो सबसे ज्यादा प्रीमियम है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे साइजेस मल्टीपल साइजेस हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, जैसे कि 300, 500, 1000, 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर। इसके बिल्कुल साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया जिसमें रेड है, ये तो सारे 5 स्टार होटल्स ऑलरेडी इसके अंदर प्रपोज है। इसके साथ में जो आप ये देख रहे हैं फिल्म सिटी है, यहाँ पर ये 1000 एकड़ के अंदर फिल्म सिटी प्रपोज है ऑलरेडी। और यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं, मैंने ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से जो रोड जा रही है 130 मीटर की रोड है, जो कि JP को और इस सेक्टर 22 है और 22D को डिवाइड करती है। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये येलो पार्ट है, ये सारे के सारे इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और बिल्डर्स के प्लॉट्स हैं, जैसे कि एस है, पूर्वांचल है, एल्डिको है, ATS है, इसका दूसरा प्रोजेक्ट है, और अपकमिंग यहाँ पर और भी डेवलपर्स आ रहे हैं। इसके बाद करते हैं पतंजलि की। ये देखिए पतंजलि जो देख रहे हैं सेक्टर 24 है, यहाँ पर ये 1600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है इसके अंदर। 455 एकड़ के अंदर यहाँ पे पतंजलि का फूड पार्क आ रहा है, और इसके बिल्कुल साथ में जो है 24A सेक्टर है। 24A सेक्टर के अंदर 169 एकड़ के अंदर वीवो की ऑलरेडी फैक्ट्री है, जो की स्टार्ट हो गई है। आप ये देखेंगे, ये जो पार्ट देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसमें 2 बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है। एक यूनिवर्सिटी जो है वो 35 एकड़ की है, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो लगभग 27.5 एकड़ की है। उसमें एक JBM है, दूसरा नारसिमुंजी है। अब ये जो रिक्रिएशनल एरिया देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, इसके अंदर ओलंपिक सिटी आ रही है। ओलंपिक सिटी जो है 2036 में प्रपोज्ड है, मे भी हो सकता है यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर ओलंपिक हो, क्योंकि ये 1100 एकड़ के अंदर है।
बिल्कुल इसके सामने जो ये देख रहे हैं पर्पल कलर टाइप सा, इसके अंदर यहाँ पे SCL कंपनी है, साथ में यहाँ पे फॉक्सकॉन अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहा है। अगर आप ये देखते हैं सेक्टर 28, तो यहाँ पे सारे फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल डिवाइस पार्क बोलते हैं वैसे इसको। इसके बिल्कुल बैंग अपोजिट सेक्टर 29 है। 29 जो है ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पार्क है। इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हेडलूम पार्क भी है, इसमें अपीयरेंस पार्क भी है, इसके अंदर MSME के भी प्लॉट है। बिल्कुल इसके साथ में जो आप सेक्टर 32 देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लैक कलर की, यहाँ पर एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट के 4 सेक्टर साथ में लगते हैं इंडस्ट्री के, जिसमें से 28, 29, 32 एंड 33। इसमें 32 के अंदर सारे MSME के प्लॉट हैं। 300 मीटर से लेकर के 25,000 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट है। अगर बात करते हैं सेक्टर 33 की, तो ये पूरा का पूरा टॉय सिटी है, टॉय पार्क बन रहा है। यहाँ पर सारी फ्यूचर के अंदर जितना भी टॉय बनेंगे वो यहीं बना करेंगे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं बेसिकली, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 4थे नंबर का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। साथ के साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो ये मैंने DXN लिखा हुआ है। DXN इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका कोड है। अगर आप बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, तो दिल्ली एयरपोर्ट का DEL है। दुबई एयरपोर्ट की आप बात करते हैं तो DXB के नाम से इंटरनेशनल कोड है। इसी तरह से ये इंटरनेशनल कोड यहाँ पर जाना जाएगा DXN के नाम से। अगर हम बात करते हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है, ये 5100 हेक्टेयर के अंदर ये बन रहा है बेसिकली। और अगर हम बात करते हैं तो 13,000 एकड़, बहुत बड़ा होता है 13,000 एकड़ एक एरिया, वहाँ के अंदर ये बन रहा है। फर्स्ट फेज में अगर हम बात करते हैं कि कितने पैसेंजर्स जाएंगे, तो वो करीब 12 मिलियन लोग होंगे जो अगले 1 साल से 2 साल के अंदर यहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे। अगर मैं 2050 तक की बात करूँ तो ये क्वांटिटी बढ़ करके 12 मिलियन से 120 मिलियन हो जाएगी। इतना लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे, आप खुद देखिए। अगर आप ये देखेंगे यहाँ से जो ये एरिया जा रहा है, जो एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें फ्यूचर में मेट्रो भी यहाँ पे प्लान है। इसके अलावा पॉड टैक्सी जो कि आबू धाबी में, सिंगापुर में, यूके में चलती है, वो यहाँ पर प्रपोज्ड है ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पर बुलेट ट्रेन भी फ्यूचर में आ सकती है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप ये देखेंगे रेड पार्ट आपको इस नक्शे में दिख रहा होगा पूरा का पूरा, दिल्ली की तर्ज पे जहाँ पे एरो सिटी बना हुआ है एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर आपने देखा होगा करीब करीब बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं, जैसे कि ली मेरिडियन है, पार्क है, उसके अलावा JW मैरियट है, बहुत सारे होटल्स हैं। तो इन फ्यूचर यहाँ भी ये होटल की चेंज आएगी, एरो सिटी के तर्ज पे ही यहाँ पर ये बनेगा। अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट की एंट्री कहाँ से होगी, तो आप ये देख रहे हैं जो हाईवे है, बिल्कुल हाईवे से ही एंट्री दी हुई है। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे बटरफ्लाई है बेसिकली, यहाँ पर बटरफ्लाई से यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट एंट्री दे दिया है। ये पैसेंजर्स के लिए जाने के लिए यहाँ से एंट्री रहेगी और फ्यूचर में कार्गो के लिए यहाँ से रहेगी। और यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं जब यहाँ से और इस एयरपोर्ट के लिए, तो टोल आता है पहला हमारा, जो कि करीब करीब 38 किलोमीटर के बाद आता है। तो टोल से पहले ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद अगर आप फिर ये रोड देखेंगे, 130 मीटर रोड बन रही है, जो कि पलवल और खुर्जा रोड है। ये पुरानी रोड है, इसी से लोग पहले वहां जाया करते थे और आया करते थे। तो ये रोड आपकी पलवल के लिए चले आती है फरीदाबाद की तरफ, और ऊपर की तरफ से आप जाएंगे तो अलीगढ़, खुर्जा की तरफ जाती है रोड। अब बात करते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो तेल परचेज होती है वो सेक्टर 18 में और 20 में होता है। अब ये जो सेक्टर 18 और जो आप 20 देख रहे हैं, ये येलो पार्ट, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा मास्टर प्लान जो इसका सेक्टर 18 और 20 का है, कि इसके अंदर कितने प्लॉट्स हैं, क्या साइजेस के प्लॉट्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।